हमें लगता था पहले मैन वर मोर हार्ड वर्किंग, ये वो, कुछ ऐसा ट्रू नहीं है। वी आर द सेम। एक जनरेशन में इतना कुछ बदल नहीं जाता है। ये ना बेड पे ऐसे कोजी ऐसे कंबल ले लिया सर्दियों में और फिर ऐसे लिख रहे हैं रील्स पे जाके, मैन यूज्ड टू डू दिस, मैन यूज्ड टू डू दैट। ब्रदर, अगर तेरे पास वो आ जाए ना ऑप्शन टू गो टू वॉर, कि अपनी लाइफ बर्बाद कर दे, यू विल नॉट डू इट, यू विल नॉट डू इट। Men used to go to war, men used to do this, men used to do that। यार एक बात बताओ, बहुत शौक है वॉर पे जाने का, बहुत ज़्यादा शौक है। जिस दिन तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारे डोर स्टेप पे आएगी ना और बोलेगी कि यू हैव टू गो टू वॉर, और तुम्हें जब अपने माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ेगा, अपनी बहनों को छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने भाई को छोड़ के जाना पड़ेगा टू फाइट फॉर समवन एल्स, फिर मेरे पास आके बोलना कि मैन यूज्ड टू गो टू वॉर। आई थॉट द होल पॉइंट of us being born into this earth was to enjoy, not to go to a war. मेरे को personally as a man, I don't want to go to war. And if you want to go to a war, I think you should get some help. No offense to people who have participated in war, are in army. No offense to them. They are very important people for our own safety. But ये बोलना कि आजकल के मैन सॉफ्ट हो रहे हैं, पहले हमारे परदादा हमारे दादा वॉर में जाते थे, लड़ते थे, एंड अब कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कोई कहने वाली चीज़ है? ये क्या कहने वाली चीज़ है? तुम्हारे जो दादा जो वॉर में जाते थे, ही वॉज अनफॉर्चुनेटली जस्ट अ पॉन ऑन अ चेस बोर्ड। किंग एंड क्वीन, पता है, जब अगर तुमने चेस खेली है, किंग एंड क्वीन, दे आर काइंड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीसेस ऑन द चेस बोर्ड। एक चेस की ओपनिंग में अगर किसी को ओपनिंग करनी आती है, या कई बार नाइट होता है, मोस्टली इट्स द पॉन, एंड सबसे ज़्यादा पॉन सैक्रिफाइसेस होते हैं। पॉन सैक्रिफाइस होता है, उसके बाद फिर नाइट तुम्हारा जाता है, बिशप जाता है। अ सोल्जर इज अ पॉन। कोई उसमें ग्लोरी वाली बात नहीं है। टू डाई को कुछ ग्लोरी नहीं है उसमें। ही डाइड, उसकी माँ रो रही है। ये ना बेड पे ऐसे कोजी ऐसे कंबल ले लिया सर्दियों में और फिर ऐसे लिख रहे हैं रील्स पे जाके, मैन यूज्ड टू डू दिस, मैन यूज्ड टू डू दैट। ब्रदर, अगर तेरे पास वो आ जाए ना ऑप्शन टू गो टू वॉर, कि अपनी लाइफ बर्बाद कर दे, यू विल नॉट डू इट, you will not do it. I don't think anyone should do it. I mean, we are not living in a perfect world. Unfortunately, these countries are there surrounding us जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं. But my point being that it would be nice अगर वो कंट्रीज अच्छी होती, हम भी अच्छे होते, एंड एवरीवन जस्ट लिव पीसफुली। ये वॉर पे जाने की क्या जरूरत है? लोगों को ना ऐसा लगता है कि वॉर मीन्स कॉल ऑफ ड्यूटी, गेम खेल रहे हैं हम, बैटलफील्ड। नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन एम्फसाइजिंग, people die in wars, people lose their children in wars। वो घर शायद ही वापस आए अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास। ये चीज़ें, these are dead serious things। I hope you guys realize that। मैं यहाँ पे एक स्टडी साइट करूँगा, एंड दिस इज़ अ US बेस्ड स्टडी। टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो के लिए मेरे को इंडियन सोल्जर्स, इंडियन वेटरन्स पे उतना डेटा नहीं मिला है। ऑल्दो आई फील US veterans are also humans, Indian veterans are also humans। हम सबका सेम दिमाग है, हम सबको सेम अफेक्ट ही होता है। बट हैविंग सेड दैट, इसको पढ़ो। Male veterans have double the suicide rate of civilians। Male veterans in the general US population are twice as likely as their civilian peers to die by suicide, a large study shows। Compared to civilian men who died by suicide, veterans were 58% more likely to use a firearm to end their lives। ये क्यों why would they kill themselves? Because of PTSD, post traumatic stress disorder। post traumatic stress disorder in army veterans को इसलिए हुआ है because they saw people die, they saw the worst side of humanity, they saw blood spill, they saw bodies shatter in front of them। So मेरी एक ही दरखास्त है, आई डोंट नो दरखास्त इज़ द राइट वर्ड और नॉट, बट ये फालतू बकवास करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो कि चीज़ें थी कैसे पहले। इतना कुछ हमें लगता था पहले मैन वर मोर हार्ड वर्किंग, ये वो, कुछ ऐसा ट्रू नहीं है। वी आर द सेम। एक जनरेशन में इतना कुछ बदल नहीं जाता है। वी आर द सेम ह्यूमन बींग। जो हमारा बाप था, जो हमारा दादा था, जो हमारी दादी थी, जो हमारी माँ है, वी आर द सेम ह्यूमन। वी आर ऑल होमो सेपियंस, डीलिंग विद द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे वर डीलिंग। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे वॉर्स थी ना, सो दे वर डीलिंग विद मच बिगर प्रॉब्लम्स देन अस। बट क्या वो प्रॉब्लम फिर से हमें चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एनीवे, इनफ फॉर दिस रैंट। आई फील दैट
I made my point. Genuinely दुख होता है यार कि so many men, women died in those wars and they saw the real wars. And हम यहाँ पे बैठ के अपने comfortable home से हम simply कह देते हैं कि men used to go to war. I'm pretty sure those men who did actually die in wars, they would be happy that we don't have to go to a war. They would be very happy because they know what's up. They know what's up. वो कंबल में बैठ के आराम से कमेंट्स नहीं लिख रहे थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे. They were on an actual battlefield and they saw the worst part of humanity, unfortunately. And I think we should honor that rather than gamifying the whole idea of wars. Thank you for watching.